हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल XYZ वीडियो मुकेश में। तो दोस्तों, आधार से संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसको आप अपने हमेशा की तरह लेना चाहते हैं तो आधार को अपडेट करना ज़रूरी है। अगर आप आधार को अपडेट नहीं करते हैं तो आपका जो आधार है उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट वो भी घोषित कर दी गई है। इससे पहले आप अपडेट कर लेते हैं तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपको चार्ज देना पड़ेगा और आपकी जो सर्विस है वो भी बंद कर दी जाएंगी। आधार अपडेट करने के लिए हम किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे सर्च करेंगे UAIDAI। इस तरह से हम फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने आधार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आगे यहाँ पे दिख रहा होगा आधार को अपडेट करें। इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आधार को अपडेट करें। अब इस तरह से नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, अपडेट पर यहाँ पे दिख रहा होगा आधार अपडेट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो एम आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा कोड को डाल के लॉगिन कर लेंगे। और जिन जिन का आधार अपडेट नहीं होना है वो भी यहाँ पे लिखा दिखाई देगा। ठीक है, किन किन का होना है किन का नहीं होना है वो भी लाल कलर में लिखा दिखाई देगा। ठीक है, तो वो भी हम दिखाएंगे किस तरह से आपको कहाँ पे लिखा दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इस तरह से, और जो कैप्चा कोड है उसको भी फिलअप कर लेना है। ठीक है, सही से आपको फिलअप कर लेना है, अन्यथा आपका जो लॉगिन नहीं हो पाओगे। इस तरह से आपको सही से फिल कर लेना है इस तरह से, और जो कैप्चा कोड है वो भी फिल कर लेते हैं। और लॉगिन में तो OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP पहुंच जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लें दोस्तों, जिसके मोबाइल नंबर पर जिसका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी आप खुद से कर पाओगे, अन्यथा आप खुद से अपडेट नहीं कर पाओगे आधार को। ठीक है, आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम OTP डाल लेते हैं, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जिस तरह से हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, सबसे ऊपर दिख रहा होगा योर आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट करंटली। ठीक है, अब अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से आपके सामने जिनका अपडेट होना है वो इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगा। जिनका नहीं होना उसका लाल कलर में कुछ नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 14/6/2024 इसकी लास्ट डेट है। अगर इससे पहले आप कर लेते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, अन्यथा आप चार्ज देना पड़ेगा। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इस तरह से क्लिक करते रहेंगे और यहाँ पे लास्ट डेट भी दिखाई देगी। ठीक है, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2024 तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाओगे, अन्यथा आपको जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे चार्ज, तभी आप अपडेट कर पाओगे आधार को। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो इस तरह से हमारे सामने लिखा दिखाई देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से नेक्स्ट करेंगे और इस तरह से हमारा जो आधार है वो डिटेल्स खुल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानकारी कर लेनी है, करेक्ट है तो इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से तो हमको यहाँ पे गाइडलाइंस दी जाती है, गाइडलाइंस अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट की साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है JPEG PNG PDF में होना चाहिए। तो इस तरह से फॉर्मेट में आप अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे वो यहाँ पे दिख रहा होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, किसान फोटो पासबुक हो गया, जो भी हो, पासबुक हो, जो भी हो आपके पास, वो 3 मंथ का बिजली बिल हो, जो भी है आपके पास वो आप उस तरह से अपलोड कर पाओगे। तो कुछ भी हो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास हो। इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे हम मान ले जाएँ वोटर कार्ड या ई वोटर कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो वोटर कार्ड है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम जो वोटर कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं वोटर कार्ड को, यहाँ पे वोटर कार्ड रखा हो उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आप जिसके माध्यम से करना चाहते हैं, PDF है या JPG या PNG, जिसमें आपका फॉर्मेट हो, इस तरह से आपका तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे 100% इस तरह से हो जाएगा, ग्रीन कलर में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो वोटर कार्ड है वो अपलोड हो चुका। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, आप क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट है इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने दिखाई देंगे। तो ठीक है, इसको भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी हम वोटर कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप अपना करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपने लिए वोटर कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वोटर कार्ड को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो ऐसा नहीं कि वोटर कार्ड नहीं है तो ई वोटर कार्ड होगा। ई वोटर कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, किसी को भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको भी वोटर कार्ड को फिर से अपलोड कर देते हैं, जहाँ पे वोटर कार्ड रखा हुआ है। इस तरह से हम नाम सेव करे हुए हैं फाइल, तो यहाँ पे हम वोटर कार्ड को उठा लेते हैं जहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से वो ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वोटर कार्ड है वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों जगह प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हमने कर दिया है। तो इस तरह अपलोड हो गया, इस पर हम टिक कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से और ओके को ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके को ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपलोड हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब थोड़ा हम इंतजार करते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरह से वेटिंग लेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपको रियलिटी और सही जानकारी देते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा रेसिडेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2024 तक इस तरह से सबमिट कर देंगे। और इस तरह से जैसे हम सबमिट कर देंगे तो हमारा जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आधार कार्ड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, तो रिसिप्ट आप डाउनलोड करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको SRN नंबर दिखाई देगा और जो आधार नंबर वो भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आधार नंबर, SRN नंबर और इनवॉइस सर्विस नंबर और जो फीस कितनी कटी है वो कुछ नहीं कटा है तो वो दिखाई देगा। और कौन सी तारीख के लिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अपडेट किया है तो वो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे यहाँ पे, तो इस तरह से नीचे यहाँ पे दिख रहा हो जिस टाइम हमने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, अपडेट किए हैं, वो तारीख दिखाई देगी। यहाँ पे दिख रहा होगा वेरिफिकेशन स्टेटस। स्टेटस में आपको अभी वेरिफिकेशन स्टेटस में आपका कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लेना आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं वो अपडेट हो चुका है आधार, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं खुद से। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितनी वीडियो डाल रहे हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप घर बैठे आसानी से सीख सकें। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमसे जरूर से जरूर जल्द से जुड़ जाए, ठीक है। अपलोड उस डॉक्यूमेंट ध्यान रखना दोस्तों, जिसका अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड होना वो लाल कलर में इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। इससे आपके आधार में कोई संशोधन नहीं होगा, ना एड्रेस चेंज होगा, ना डेट ऑफ बर्थ, केवल ई KYC हो, जिससे आपका आधार एक्टिव रहेगा।